हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक विजिटिंग एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसको हम किसी ऑफिस वगैरह में या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में हम जिसको अपने विजिटर्स का और स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने 4 पैनल ऐड किए हैं। एक एडमिन पैनल, एक टीचर्स का पैनल, एक रिसेप्शनिस्ट का और एक स्टूडेंट्स का। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसमें 2 ही कंप्लीट हैं हमारे, एक एडमिन का और एक रिसेप्शनिस्ट का। ठीक है, तो अभी एज अ एडमिन हम इसके अंदर लॉगिन कर लेते हैं वो कंटिन्यू करने के लिए। 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल के अंदर एडमिन के पास सारी परमिशंस होती है। वो न्यू विजिटर्स भी ऐड कर सकते हैं, एडमिशन्स भी ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी, स्टडी प्लान्स भी, और वेबसाइट में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस रिसेप्शनिस्ट में सिर्फ हमारे पास विजिटिंग की और एडमिशन की परमिशन होती है कि वो विजिटर ऐड कर सकते हैं और न्यू स्टूडेंट्स उनके प्लान्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एज एडमिन डैशबोर्ड में हमारे पास डिटेल होंगी कि हमारे टोटल विजिटर्स कितने आए हैं, उसकी क्या परसेंटेज रही है, कल के अकॉर्डिंग वो हमारे डिक्रीज़ हुए हैं या क्या हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मंथली आएगी। उसके बाद आएगा स्टूडेंट ड्यूज़ में आएगा हमारे कितनी स्टूडेंट्स की फ़ीस है जो पेंडिंग है, कितनी पेंडिंग है और कितने स्टूडेंट्स की पेंडिंग है। ठीक है, एक्टिव प्लान्स में कि हमारे बच्चे कितने हैं यहाँ पे, अभी कितने करंट में स्टडी कर रहे हैं वगैरह कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू हमारा कितना है, मतलब इस मंथ का हमारा कलेक्शन क्या रहा है फीस का, वो चीज़। टोटल स्टूडेंट में आएंगे हमारे टोटल स्टूडेंट्स क्या है, अब तक कितने स्टूडेंट्स को हमने स्टडी किया है कुछ भी। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज़ में हमारे एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं वो चीज़ आएगी। विजिटर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम अपने विजिटिंग की जो, जैसे ही कोई विजिटर हमारे ऑफिस पे या हमारे इंस्टीट्यूट पे जैसे विजिट करता है तो उसका डाटा जो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है ना, लाइक उसका फ़ोन नाम क्या है, एज, जेंडर, उसका ईमेल, फ़ोन एड्रेस, पर्पस क्या है विजिटिंग का, उनका किन के रेफरेंस से आए हैं, ये वो किन है। ठीक है, आगे रिसेप्शनिस्ट उनको किन के पास भेजा है, किन से उनकी मीटिंग हुई है, किन को असाइन किया है, वो चीज़ हम यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा यहाँ पे आ जाएगा कि हमने विकास रानी के पास भेजा है, विकास के पास। ठीक है, उसके बाद विजिटर लिस्ट में जा सकते हैं। विजिटर लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे डेली जो हमारी विजिटिंग की का रिकॉर्ड आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, या हमें कोई अगर पिछली बैक डेट का हमें देखना तो हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा। लाइक हमें पिछले 2 दिन का डाटा देखना हो तो हम यहाँ पे उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया विजिटर लिस्ट 6 फरवरी टू 7 फरवरी, मतलब कल का और परसों का हमारा इसके अंदर 2 दिन का वो आ गया। यहाँ से हम एडिट में इसके अंदर जाके कोई अगर हमें डिटेल चेंज करनी है तो हम वो डिटेल यहाँ पे कर सकते हैं चेंज। ठीक है, उसके बाद आता है एडमिशन्स के अंदर हम जाएंगे तो एडमिशन्स में, न्यू एडमिशन्स में हम यहाँ पे बच्चे की जो हमारा स्टूडेंट है उसकी हम डिटेल करेंगे। और जब हम उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसका एक अलग से अकाउंट क्रिएट होगा जहाँ पे वो लॉगिन करके अपनी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी देख सकता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट तब तक लॉगिन नहीं कर सकता जब तक उसके अकाउंट में कोई प्लान एक्टिव नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे स्टडी प्लान्स हैं तो ये प्लान्स बच्चे स्टूडेंट्स के अकाउंट में ऐड होते हैं। ठीक है, तो जब तक स्टूडेंट के प्लान उसमें अकाउंट में कोई एक्टिव प्लान नहीं होगा तब तक उसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, उसकी उनकी सारी डिटेल, लाइक उनका नाम, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, पेमेंट स्टेटस क्या है, उनको कोई ड्यूज़ पेंडिंग है या पेंडिंग पेमेंट है उनकी, उनके इस टाइम मतलब प्लान कौन सा चल रहा है उनका इस टाइम, क्या प्लान उन्होंने परचेज़ किया हुआ है, कब ज्वाइन किया था, या कोई भी हमें इसके अंदर ऐड प्लान करना हो, या उसकी कोई पेमेंट ड्यूज़ देखनी हो। ठीक है, या उसकी कोई पेमेंट हिस्ट्री देखनी हो, अभी पेमेंट हिस्ट्री कुछ है नहीं जैसे इस बच्चे की। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे प्लान एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ में आके हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हैं, लाइक उनका नाम, पर्सनल डिटेल्स वगैरह उनकी फिल करके, उसका डेजिग्नेशन क्या है, रिसेप्शनिस्ट है, टीचर है तो टीचर कौन से टीचर है वो चीज़। ठीक है, एम्प्लॉय रोल हमें यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। अगर वो हमें उसे एज अ टीचर कर रहे हैं तो हम उसको टीचर की परमिशंस देंगे, अगर एज अ स्टूडेंट उसको हम रजिस्टर कर रहे हैं तो हमें एज अ स्टूडेंट या रिसेप्शनिस्ट उसको देंगे। ठीक है, एड्रेस हो गया उसका, अकाउंट का ही डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हम यहाँ पे सेट करके उसको देंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ लिस्ट में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डाटा आएगा सारा, उनकी डिटेल्स, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अकाउंट टाइप क्या है, उनका रिसेप्शनिस्ट है या टीचर है, डेजिग्नेशन क्या है, कब ज्वाइन किया है, एक्शंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम उनकी कोई भी डिटेल है जो वो चेंज कर सकते हैं, लाइक हमें अकाउंट अगर डिसेबल करना है तो अकाउंट भी उसका डिसेबल कर सकते हैं, तो वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे उसमें। ठीक है,
तो हम भी इसको एज ए रिसेप्शनिस्ट ही रख देते हैं, ठीक है। स्टडी प्लान्स में हम यहाँ पे अपने न्यू प्लान ऐड कर सकते हैं। प्लान का नेम, उसकी फ़ीस कितनी है, टाइम पीरियड क्या है, उसका अगर कोई डिटेल है उसकी तो वो हम राइट कर सकते हैं। अभी हमने इसके अंदर 3 प्लान ऐड किए हैं। जैसे IELTS 3 मंथ की फ़ीस है हमारी 12,000, पीरियड है 3 मंथ्स का, स्टेटस है अभी इसका एक्टिव है, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 प्लान इसके अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद आती है वेबसाइट सेटिंग। वेबसाइट सेटिंग में एडमिन अपनी वेबसाइट का लोगो या नाम वगैरह उसमें अंदर चेंज कर सकता है। और दूसरा ये परमिशन है कि अलाउ स्टूडेंट्स टू रजिस्टर ऑन वेबसाइट, मतलब अगर इसको चेक कर देते हैं तो कोई भी अगर हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। अगर इसको डिसअलाउ कर देते हैं तो हम कोई भी मतलब वेबसाइट पे न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता जब तक हम किसी स्टूडेंट को या किसी टीचर को खुद ऐड नहीं करते, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे नाम, ये हमारा लोगो चेंज हो गया यहाँ पे। ऐसे ही हम नाम चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे ग्रीन फील्ड, ठीक है। ये हमारा नाम चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक बार एम्प्लॉइज़ एज ए रिसेप्शनिस्ट लॉगिन करके देख लेते हैं अकाउंट में। हम उसके एम्प्लॉइज़ के या स्टूडेंट्स के या कोई भी अगर जैसे भी कोई लॉगिन करता है तो उसके फ़ोन नंबर या उसके ईमेल से उसके लॉगिन कर सकता है, ठीक है। फ़ोन नंबर, उसका पासवर्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे। ये हमारा अब वेलकम अशोक कुमार, मतलब एज ए रिसेप्शनिस्ट हमने इसके अंदर लॉगिन किया हुआ है। अब रिसेप्शनिस्ट पे हमें विजिटर्स की डिटेल्स आएगी और सिर्फ स्टूडेंट का जो ड्यूज़ है जो पेंडिंग है वो आएगा, और एक्टिव स्टूडेंट्स कितने हैं उसकी डिटेल आएगी। बाकी जो रेवेन्यू वगैरह है वो सिर्फ एडमिन देख सकता है। और दूसरी बात, इसमें सिर्फ विजिटर और एडमिशन सिर्फ हैंडल कर सकती है एज ए रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। तो जैसे अब अगर हम विजिटिंग का देखते हैं, यहाँ पे विजिटर अगर कोई ऐड करते हैं कि कोई हमारे आया है, एज डाल दिया हमने यहाँ पे, उसका जेंडर, ईमेल, सेकेंड ईमेल थोड़ा गलत है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पर्पस क्या है, स्टडी है, रेफरेंस कैसे है, कोई नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे हम सेव करते हैं। इसे विकास कुमार को हमने साइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो ये हमारी डिटेल आ गई यहाँ पे, उसका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या थी, उसकी पर्पस क्या था, उसका रिसेंट मतलब रेफरेंस कैसे था उनका, किसने किसको असाइन किया, मतलब किनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। इन टाइम में आएगा कब उन्होंने मतलब वहाँ पे विज़िट किया है, किस टाइम विज़िट किया है, 6:33 पे, ठीक है। आउट टाइम पे यहाँ पे चेकआउट किस टाइम किया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे 6:33 पे उन्होंने चेकआउट किया है। एडिट में जाएंगे, यहाँ पे एडिट में हम कोई भी डिटेल हम उसकी चेंज कर सकते हैं, इंडिया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे हमारा इंडिया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एडमिशन ऐड कर सकते हैं। अगर हम जैसे कोई स्टूडेंट ऐड करते हैं, लाइक जैसे हम ऐड कर लेते हैं साक्षी @gmail.com, ठीक है। फ़ोन नंबर हमने ऐड कर लिया कुछ भी, ठीक है। एज है हमारी 24, फीमेल है, एड्रेस हमने कुछ भी रख दिया, ठीक है। पासवर्ड हमारे हमने वैसे मैंने डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐड करेंगे तो हमारा ये स्टूडेंट ऐड हो गया साक्षी। अब जैसे कि हमारे इस अकाउंट में कोई भी प्लान अभी तक कोई से भी अकाउंट में कोई प्लान एक्टिव नहीं है, तो जब तक इनके अकाउंट में कोई एक्टिव प्लान नहीं होगा तब तक लॉगिन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे तो सॉरी यू डोंट हैव एनी एक्टिव प्लान, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर असिस्टेंस, मतलब इनके अकाउंट में कोई भी प्लान एक्टिव नहीं है, तो जब तक वो ऐड नहीं होगा तब तक ये लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी एक बार रिसेप्शनिस्ट का हम फ़ोन नंबर कॉपी कर लेते हैं, एक बार एज ए रिसेप्शनिस्ट ही लॉगिन करते हैं हम, ठीक है। तो ये हम एज अ रिसेप्शनिस्ट इसके अंदर लॉगिन हो गए। अभी यहाँ पे भी कोई हमें यहाँ पे 0 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इनके अकाउंट में कर लेते हैं, एक अकाउंट ऐड कर लेते हैं, प्लान ऐड कर लेते हैं इनके अकाउंट में, लाइक हम 1 मंथ का ऐड करते हैं। तो यहाँ पे फ़ीस आ गई हमारी 3000, कोई डिस्काउंट है अगर हमें देना है यहाँ पे तो आएगा यहाँ पे 285, मतलब प्लान फ़ीस में से ये अमाउंट डिडक्ट होके टोटल अमाउंट हमारा ये हो गया, ठीक है।
अमाउंट पेड बाय स्टूडेंट, कि अमाउंट स्टूडेंट कितना पे कर रहा है, लाइक वो 2000 पे कर रहा है अभी और 800 उसका रिमेनिंग अमाउंट में आ जाएगा। पेमेंट मेथड क्या है उसका, कैश। ठीक है, तो सबमिट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट अमाउंट, पेमेंट ड्यूज कितनी है 800, और प्लान है एक्टिव, 1 मंथ का प्लान है। तो यहाँ से 8 लाइक आज जैसे 8 फरवरी है तो 8 से 8 मार्च तक का उसका प्लान एक्टिव हो गया। ठीक है, तो अभी ये अकाउंट भी अपना लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन अब इसके अकाउंट में कुछ आएगा नहीं क्योंकि अभी हमने स्टूडेंट पैनल में कुछ ऐड किया नहीं है। एक सेकेंड, मुझे इसको यार पासवर्ड देना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, बच्चे का एडमिशन का पासवर्ड देख लेते हैं क्या किया हमने। स्काई एवेन्यू 1 2 3 है। ओके, तो अगर हम यहाँ से इसका कॉपी कर लेते हैं, स्काई एवेन्यू 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा इसमें लॉगिन कर सकता है साक्षी। ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ शो नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे अभी इसके अंदर कुछ ऐड किया नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ पे एडमिन का, मतलब बच्चे का क्या अमाउंट है, पेंडिंग है वगैरह कुछ भी है। और जैसे भी मतलब किसी बच्चे का या किसी स्टूडेंट का या कुछ भी अगर कोई अमाउंट पेंडिंग है तो वो हमारे पास डैशबोर्ड में भी शो होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें उसका रिमाइंडर चाहिए कि बच्चे से या मतलब किसी स्टूडेंट से हमने कोई अगर कोई फ़ीस कलेक्ट करनी है तो उसका हमें एक रिमाइंडर चाहिए हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इसको हम ऐड कर सकते हैं। अब बाकी एक्सपायर्ड वगैरह पेमेंट ड्यूज़ है जैसे, वो सब यहाँ पे हमारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो अपने अपने राय कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिएगा कि हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम क्या ऐड कर सकते हैं, टीचर्स के लिए हम क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।